देखो चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल्स कल पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखे हो, नोट हो गया। तो पूरा फॉर्मूला जैसे ही एक जगह लिखे हो उसको पढ़ना, क्योंकि जितना फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जितना डेरिवेशंस निकाला है ना, वही डेरिवेशंस क्या पूरा फॉर्मूला है। और उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर क्या निकालना पड़ेगा, न्यूमेरिकल। अब जैसे हम लोग चित्र निकाले हैं ना, मतलब चित्र बनाते थे, वैसे इसमें चित्र आएगा, उसके हिसाब से डेरिवेशन बनाते थे। अब डेरिवेशन जहाँ जहाँ पर जैसे जैसे बनाए हैं उस जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू रखना पड़ेगा। अब फिलहाल न्यूमेरिकल तो पहली बार शायद सीख रहे हो, 12वीं में आ रहे हो, इधर तो सिखाया नहीं है, 11वीं में सिखाया था, किए नहीं, छोड़ दिए। हाँ हाँ, तो 12वीं में खैर तो 12वीं में खैर ना न्यूमेरिकल्स का अभी खैर ऐसी बता रहा हूँ, एक हफ्ता न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं उसका सीरीज चला दूंगा, तब समझ लेना। फिलहाल अभी जितना समझ में आएगा समझने की कोशिश करो। देखो सिंपल सी भाषा में यदि समझें तो सबसे पहले हमें ना पहचानना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है, ये मेन है, क्या क्या दिया है, राशि को पहचानना पड़ेगा। जैसे 2 कूलाम बोल दिया तो क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक है कूलाम, इसलिए वहां पर तक क्या चला, कूलाम आवेश मिला। दूसरा है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यदि वीक है मतलब गया। लास्ट में है मात्रक, मात्रक नहीं लिखे तो गया। जैसे लास्ट में बल निकालने बोला है, बल निकाल लिए, बल निकला मान लो 5, उसका मात्रक नहीं डाले न्यूटन, तो गलत हो जाएगा, वहां पर भी नंबर कटेगा। समझ आया? चलो पहला पहचानना, दिया है, क्या क्या दिया है उस वैल्यू को पहचानो। देखो क्या बोला है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है। ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है। सबसे पहले राशि पहचानना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना है ये देखना पड़ेगा। तो दिया क्या है, देखो 3.2 कूलाम, और आवेश तो खैर दे दिया, यहाँ पर आवेश दे दिया है तो पता चल गया आवेश है। आवेश नहीं देता तो, आवेश नहीं देता तो कूलाम से पहचानते कि कूलाम है मतलब आवेश है। तो Q बराबर 3.2 कूलाम, ये मिला, ये है आवेश की मात्रा, इसलिए क्या लिखे, कूलाम। ठीक, अब उसके बाद देखो कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है, कितना इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, किससे दर्शाए हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से। जैसे लिख रहा हूं सेम वैसे ही लिखोगे ना। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है ना, ये भी। चलो ये हो गया, निकालना क्या था, n। अब ऐसी सूत्र खोजो जिसमें Q भी रहे, n भी रहे और E भी रहे, और इसको मैं करा चुका हूं शुरुआत में ही। Q इज इक्वल टू n इंटू ई। Q क्या है, आवेश, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना क्या चीज है, देखो तो n निकालना है, n को यहीं रख देते हैं, तो क्या होगा, Q अपॉन में E आएगा। Q का मान, Q का मान क्या है देखो, हाँ 3.2 पूरे की डिवाइड में, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हुआ। अब बताया था ऐसे डायरेक्ट मत काटना, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट काटो। काटे, देखो ये 3.2 पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक को काटे, इधर पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट टू पॉइंट कट सकता है। 2 अंक रहेगा तो एक जीरो बढ़ाना पड़ जाएगा इधर, समझ आया ना। अब कर सकते हैं, देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, क्या आया 2 इंटू 10 की पावर -19 नीचे में है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +19 होगा। ये क्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इंटू 10 की पावर 19, ये भी क्या आएगा, कूलाम। ये हो गया आंसर, समझ आया। देखो लास्ट में इस मात्रक को नहीं लिखोगे, यहाँ पर एक नंबर पक्का काटेंगे ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैसे ही 2-3 नंबर का तो आएगा एक क्वेश्चन, तो नंबर कटेगा। या कूलाम मत लिखना, इलेक्ट्रॉन लिख लेना। निकाल क्या रहे हो, इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कर लेना। वाह, लिखेंगे कौन, समझ आया। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद इसको लिखना। स्क्रीनशॉट भेजूं, समझ में आया।
सेकंड में चलो। केमिस्ट्री का मैं 2 चैप्टर कौन सी है यार पता नहीं। खत्म हो गई इतनी का हाथ से। हाँ तो ना मैं देखेंगे का भेजे नहीं बर्कले हार्ट ले भी थी, छूटे हैं नहीं छूटा है, बर्कले हार्ट ले भी दिवस छूटा होगा। और ठाकुर छूटेगी। हाँ बताना। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चलो सेकंड पर जाते हैं। सेकंड को पढ़ो। देखो 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। अच्छा ये अब तो बताओ। करे निकाले थे पहला शुरू होकर हाँ अब बताओ क्या निकालना है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है? आवेश। चलो तुम लोगों के हिसाब से चलता हूँ। आवेश और दिया क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाले। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन बराबर निकालना है। नहीं दे इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर दिया है तो ई लिखूं। कितना है? 12.5 इंटू 18 निकालना क्या है? आवेश ये निकाल लिए। क्या फॉर्मूला लगेगा? क्यू बराबर Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। आया? Q का मान निकालना है, एन का मान कितना है? अब बताओ ना कितना दिया है। एन के मान नहीं दी ना। एन भी निकालोगे, Q भी निकालोगे, कहाँ से निकलेगा? रुके रहा भाई। हाँ चलो सोचो सोचो, बिल्कुल सोचो, हम क्या बोल रहे हैं, सोचने में कोई मना ही नहीं है। तब तक हम और अगला क्वेश्चन सोचते हैं। वो मन नहीं है यार एक इलेक्ट्रॉन कितनी नहीं एक नहीं समझ में आया? कितने बता तो सही रहे हो, थोड़ा सा बस मिस्टेक किए। देखो 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या साफ साफ तो वहां पता चल रहे है। देखो इलेक्ट्रॉन कितना है बोल दिया डायरेक्ट, 12.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है बोला है, और हमें क्यू निकालना है। ई तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। पिछली बार +90 लिखे थे क्या? नहीं। चलो एन का मान 12.5 इंटू 10 की पावर 18। यस चलो इंटू में 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 होगा। अब क्या करना पड़ेगा? गुणा करना है। 10 की घात 18 है, 10 की घात माइनस 19 है, क्या मिलेगा पहले ये बताओ। प्लस और माइनस वाह रुके रहा। माइनस वही भाई माइनस 10 की पावर -1 गुणा में है 19 में 1 घटा दो ना 18 माइनस। ठीक आया। अब देखो यदि हम इस 10 को नीचे लेकर आ जाए तब, इसको बताऊंगा ना अभी शॉर्ट में, देखना बेसिक कराऊंगा उस टाइम ना, इसको कराऊंगा कि कैसे होता है। अभी सिंपल जो मेथड करते हो बचपन से वही वाला बता रहा हूँ। देखो 10 की घात -1 है तो नीचे में क्या होगा? 1/10 हो जाएगा, होगा। तो आप समझेंगे कि यदि माइनस में है तो प्लस वाला मतलब ये पॉइंट पीछे हटेगा कि आगे बढ़ेगा, ये बताऊं डायरेक्ट। अभी तो फिलहाल निकाल कर सीख लो। क्या है? 12.5 गुणित 1.6। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 होगा। तो यहां से यदि मैं पॉइंट को काटूं तो इधर 0 आएगा, यहां से पॉइंट को काटें फिर 0। अब कर सकते हो? कितना से जाएगा? 25 निया 25 पंचे, चलो छोड़ो पहाड़ा याद नहीं है। 25 पंचे 125। मैं क्या पूछा था शुरुआत में? क्या पूछा था? 25 निया। 25 निया कितना होगा? चलो छोड़ो। 25 चौक 100 और 25 शून्य 0। अभी भी कर सकता है क्या? अरे हाँ 5 का पहाड़ा तो याद है। 5 एक 5, 5 अट्ठे 40, ये भी कट जाएगा। 8 दूनी 16। कितना आया? 2। आवेश का मात्रा कूलम। ये लो आंसर।
और इसको करते रहते तो होता काम। चलो हो गया, लिख लिए। अरे कहाँ थे मिटाऊं? मिटाई देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा बताओ। काहे देखें थर्ड नंबर। देखो 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम आवेश, तो ये क्या है हमारा क्यू आवेश। फिर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पहले पहचानना पूरा राशि। क्या दिया है हमें, आवेश दिया है, न्यूटन है मतलब बल दिया है, तीव्रता ज्ञात करनी है, तीन चीज। चलो दिया है, क्या क्या दिया है, क्यू आवेश कितना है 5 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम हुआ, और ये 2.25 न्यूटन लग रहा है, तो F 2.25 न्यूटन हुआ। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यू नॉट नहीं, क्यू सही। अब देखो यहाँ से पता क्या चला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, हाँ एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो कितना आवेश पर बल लग रहा है, 5 × 10⁻⁴ कूलाम पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बताओ, इसी की जगह ये पूछूं, E बराबर F अपॉन क्यू है, एक और एक है, परिभाषा क्या बनेगी, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था ना एकांक निकालने के लिए, तो क्या होगा, यदि एकांक आवेश पर 1 न्यूटन का बल लगे तो विद्युत क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। हाँ हाँ, जैसे 1 एम्पियर पढ़े हो, 1 कूलाम पढ़े हो, वही ठीक। तो यहाँ पर रखो फिलहाल E बराबर F का मान 2.25, 5 इंटू 10⁻⁴ आया, काटें, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को काट दिए, नीचे में किसका गुणा हो जाएगा 100 का होगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ऊपर में याद आया 5 से भाग करना है तो ऊपर में डायरेक्ट 2 का गुणा कर देते हैं, तो 225 का डबल 450, 450 एक अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट मतलब 45 बार में जाएगा, करके देख लो, 5 चौक 20 बचा, फिर 5 पंचे 25, 2 बचेगा, तो आया ना, तो कितना बचा 45 बटे में, ये देखो इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2, लेकिन फिलहाल अभी चेंज मत करो, 100 ही रखो। क्यों क्यों नहीं किए, हाँ, और हम यहाँ से 45 को काट सकते हैं, 15 से कट जाएगा, वाह, 15 7 105, कहाँ कटेगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 से काटो, 5 नहीं आ जा, ये वो भी याद नहीं, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 होगा, नहीं आएगा, हाँ 3 के पहाड़ हम 20 आते, 20 आते, टेंशन मत लो। चलो देखो एकदम शॉर्ट में बताना पड़ रहा है ना, तुम लोग पढ़े नहीं हो, लॉन्ग टर्म ले जाना पड़ेगा। ऊपर में 9 बचा, देखो नीचे में 10⁻⁴ है, मैं 20 को 2 × 10⁻1 लिख सकता हूँ, होगा सही, तो इसको काटेंगे, 2 चौक 8 जाएगा, तो पॉइंट 2 पंचे 10, कितना मिला 4.5 अपॉन में 10 की पावर -3 आया। अब यदि इसको भी सॉल्व करेंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर +3 होगा, इसको भी सॉल्व कर दिए तो 45 × 10⁻2, देखो 4.5 10⁻3 मतलब 3 बार होगा, तो 4 5 1 2 3 0, यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद यहाँ लगा दो ना 4500,
अब 4500 को हम 45 गुणित 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। आंसर कितना प्रकार से बनेगा, अब वो तो तुम लोग ऊपर है कि कितना प्रकार से ला सकते हो, कहाँ तक, लेकिन ना पॉइंट तक के लाना रहेगा, याद रखना। एक पॉइंट बचा तो वहां तक आंसर छोड़ सकते हो, इतना और नहीं निकालना रहेगा। कितना निकला पॉइंट वाला देखो, 4.5 इंटू 10 की पावर 3। मात्रक क्या बनेगा, भूल गए हो, मात्रक क्या होगा? हाँ बताओ। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब जो इतना लंबा चौड़ा किए हो ना, ये सिंप्लीफिकेशन करोगे तब समझ में आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आंसर मिलेगा, इस वाले से मिल सकता है आंसर, यहाँ पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है। वही बेसिक छोड़ कर आ गए हो, इसलिए पूरा बताना पड़ रहा है, और इनमें जो देख रहे हैं करना पूरा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं आज का, फिर बाकी कल बनाएंगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से। सबसे पहले ना क्वेश्चन जैसे ही आया एकदम बनाने मत लग जाना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसके बाद पहचाना कि दिया क्या क्या है। देखो क्या बोला है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणित 10 की घात -7 कूलाम, 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम क्या है, आवेश, उनके बीच कितना बल है, ये पता करना है। अब समझना क्या बोला है, देखो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, पहले बना लेना, ये हुआ दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, दूरी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ये बना लिए, ठीक। दूरी कितना बना 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब देखो छोटे आवेशित गोलों पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो गोला है, ये पहला और ये दूसरा, ए और बी मान लो, ए और हो गया, कितना कितना बल है, एक में 2 गुणित 10 की घात -7, 2 गुणित 10 की घात -7, एक में 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम कूलाम, ये किसका मात्रक है, अब इसका। और यही तो पढ़े क्या, Q1 और Q2 दो बिंदु रहता है, ये आवेश Q1 और Q2 ये है, इस पर इतना आवेश दिया, हमें क्या बताना है, इनके बीच कितना बल है, फोर्स, ये बताना है। F ये बताओ अब ऐसा चित्र कहाँ पर पढ़े हैं और किसमें निकला है, जिसमें, हाँ बिंदु आवेश में, देखो दूरी दिया है, दो आवेश भी दिया है, निकालना क्या है, बल, किसमें निकाले हो बल, हाँ उसमें वैद्युत क्षेत्र निकाले हैं, जो बोल रहे हो, वाह, कूलाम का नियम सोचो तो, कूलाम का नियम सोचो ना, माना Q1 Q2 दो आवेश है, दोनों का गुणनफल Q1 इंटू Q2, नीचे में कर दोगे R का स्क्वायर होगा, और K नियतांक बनता है तो 1/4πε0, तो ये Q1 Q2 इसके बीच की दूरी ये, तो 1/R का स्क्वायर करते हैं तो 1/30 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, 30 का स्क्वायर क्यों करोगे बताओ, हाँ ये सेंटीमीटर में है, पहले ही बताया था, सेंटीमीटर को किस में बदलना रहता है, मीटर में, भूल गए हो हो। चलो हल, सबसे दिया है, पहचान लो, दिया है क्या क्या दिया है, Q1 बराबर, यहां से लिखना ना, मैं इधर से लिखूं, Q1 बराबर 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, Q2 बराबर 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या दिया है। फिर उसके बाद दूरी भी दिया है क्या, R बराबर 30 सेंटीमीटर, चेंज करें क्या होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 की पावर -2 मीटर, पढ़ना बेकार है, 1/100 होगा, ऊपर लेकर चलो 1 गुणित 10 की घात -2 मीटर, तो 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर में 30 गुणित 10 की घात -2 मीटर आएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर, तो 30 सेंटीमीटर में 30 गुणित 10 की घात -2 मीटर, सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, कितना होगा,
3 गुणित 10 की घात -1 मीटर। पूछो ये कहाँ से आया? 0 0 काट दिए। देखो 30 को हम 3 गुणित 10 लिख सकते हैं। 10 की घात में क्या है? -2। 10 की घात में -2 है। एक 10 और एक 10 तो 10 की घात -2 और यहाँ 10 की घात +1, तो 10 की घात में क्या बचा? -1 आया। ठीक, दूरी मिल गया। अब देखो Q1 Q2 R और निकालना क्या है हमें? F। ये सभी कहाँ पर रहता है? कूलाम का नियम चित्र से भी स्पष्ट हो गया है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब पूरा मान रख सकते हो, निकल जाएगा। कोजन चित्र मिटाऊं? जरूरत तो नहीं है ना बनाने की। चलो बना लो। चलो 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 लिख लो। देखो हाँ, मतलब यहाँ पर अभी पहले निकालो। F इज इक्वल टू, इसका मान रश्मि, हाँ 9 इंटू 10 की पावर 9। गुड। Q1 का मान, अब तो छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया जगह। चित्र मिटा रहा हूँ मैं, चित्र मिटा रहा हूँ। चलो F इज इक्वल टू, इसका मान कितना बताए? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू में 3 इंटू 10 की पावर -7 होगा। अब इसके पूरे के बट्टे में क्या आएगा? R स्क्वायर। R का मान बताओ? 3 गुणित -1, हाँ 3 गुणित 10 की घात -1। चलो आया। बुरा भाग बस करना है, कर लेंगे लगता है। अच्छा हाँ, यहाँ देखो ना, R का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाए, भूल गए, बताया भी नहीं। तो F इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 18 तिया नहीं जानते, 54। देखो हाँ, अब ध्यान दो, सुनो, 10 की घात -9, 10 की घात -7, 10 की घात -7, माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा। ये हो गया 14, -14 + 9 मतलब घटाने नहीं आता, छोड़ो। कितना आएगा? -5। 14 में 9 घटाओगे ना, हाँ। नीचे में 3 का वर्ग, हाँ 3 का वर्ग 9। 10 गुणित 10 की घात -1 का वर्ग, हाँ -2 होगा ना। 10 की घात में क्या होगा? -2। यहाँ तक आ गया। अब भाग कर सकते हो। 9 पंचे 54, ठीक। क्या बचा? 6 गुणित, ये 10 की घात -5, ये 10 की घात +2, तो F बराबर 6 गुणित 10 की घात -3। मात्रक बताओ? न्यूटन। आंसर, बल का मात्रक न्यूटन। समझ में आया ना? ठीक। कुछ बचा नहीं, हो गया कंप्लीट। कल पढ़ कर आना। हो गया, अब बाकी कल बताऊंगा।